हेलो एवरीवन, आई होप मैंने जो पहला वीडियो डाला था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि उसी से कनेक्टेड अब मैं आप लोगों के साथ सारे वीडियो शेयर करूंगी। ओके, तो बेसिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे शोल्डर निकालते हैं और कैसे शोल्डर स्लोप निकालते हैं। ओके, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम आते हैं ब्लाउज मेकिंग पर। सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है चैनल्स पर वो आती है ब्लाउज के लिए। तो बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका शेयर करने वाली हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए दिखाते हैं मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट मैंने बॉडी से लिए हुए हैं, किसी ब्लाउज से लिए हुए नहीं हैं, पहली चीज़। और जो बॉडी मेजरमेंट है वो कैसे लेते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हो, पहले से मैंने डाल रखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से लेके दिखाऊंगी कि परफेक्ट खुद आप अपनी बॉडी मेजरमेंट कैसे ले सकते हो। ओके, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए देख लेते हैं मेजरमेंट्स। यहाँ पर ब्लाउज बना रहे हैं हम 4 डार्ट। ओके, 4 डार्ट ब्लाउज बनाएंगे। उसमें जो लेंथ है वो हमने फ्रंट में रखी है 15.5। ठीक है, बैक की हम बाद में बताएंगे आपको। चेस्ट है हमारा 36, बस्ट है 38, अंडर बस्ट है 13.5, वेस्ट है 30.5, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक डीप नेक बनाने वाले हैं, दोनों ही डीप हो गए आप देख रहे हो। बैक नेक बनाएंगे 10.5 है ना, डीप नेक है। स्लीव्स है हमारी 7 इंच की, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 7 इंच की क्रिएट करूंगी और जिसका राउंड होगा 12.5। ओके, तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आज अपना ब्लाउज तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मेन लाइन हो गई। अब इसके नीचे से हम सारी चीज़ें अपनी ड्रॉ करेंगे। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, यस, सो करके जरूर बताइएगा। ठीक है, शोल्डर हमने बता दिया आपको, यहाँ पर है 14.5। ओके, तो अब यहाँ पर वो मैंने आपको दिखाया था बॉडी मेजरमेंट। अब हम यहाँ पे अपने फर्स्ट वीडियो आई थिंक देख लिया होगा, तो हम यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं 7.5। ओके, अब अगेन मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने ले लिया 7.5 और नेक विड्थ हमने क्या लेनी थी 2.75। क्लियर, तो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन आऊँगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये शोल्डर मैंने बहुत स्लोप कैसे लेते हैं, ये शोल्डर कैसे लेते हैं, ये शोल्डर स्लोप कैसे लेते हैं, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, इससे पहले के वीडियो में डाला हुआ है सीरीज 1 में, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर एक तिरछी लाइन बनानी है। तो ये हमारा हो गया शोल्डर स्लोप। ओके, अब यहाँ पर हम जो नाप डालेंगे वो अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमारा बॉडी मेजरमेंट क्या आया है 14.5। अब ये हिस्सा क्या होता है, ऑन फोल्डेड होता है, कपड़े का ऑन फोल्डेड वाला पार्ट है। ओके, ये है शोल्डर वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमें अपना शोल्डर का नाप डालना है। 14.5 का हाफ करेंगे, है ना, क्योंकि हाफ पार्ट बना रहे हैं। तो हो गया 7.25। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7.25, है ना। बहुत ध्यान से निशान लगाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट का, एक एक सूत का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ब्लाउज मेकिंग में। ठीक है, तो ये मैंने कितना ले लिया 7.25। ओके, यहाँ पर निशान ले लेते हैं 7.25, क्योंकि हमें शोल्डर स्लोप मिल चुका है। तो ये हो गया 7.25। ओके, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है अब आर्म होल। तो सेम 7.25 पर मैं एक निशान ले लेती हूँ ताकि हमारी लाइन सीधी बन सके। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिला 7.25 का, यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। ओके, ये हो गया। अब जो फाइनल हमारा हो गया वो ये हो गया। तो मैं इसे अब हटा रही हूँ क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमें अपना शोल्डर स्लोप मिल चुका है, ये देखिए। ओके, तो 7.25 से हमने डाउन किया। कितना डाउन जाना है, अगेन एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो होता है 7 इंच। ठीक है, तो इस निशान से हम 7 इंच नीचे आ गए। ठीक है, ये मिल गया हमें अपना आर्म होल की डेप्थ, गहराई। ओके, अब हमें यहाँ पे जो लाइन बनाएंगे वो होगी हमारी चेस्ट लाइन। क्लियर, वो होगी हमारी चेस्ट लाइन। अब चेस्ट है हमारा 36, तो यहाँ हम पहले बैक पार्ट बना रहे हैं। तो 36 को 1/4 कर देंगे, है ना, मतलब उसका हाफ करोगे, उसके बाद उसका भी हाफ कर दोगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता वो इस तरह से कर सकते हैं। 36 लीजिए, 36 में इस तरह से इंची टेप को रोल करिए। ठीक है, और फिर से उसे हम इस तरह से एक बार और रोल कर देंगे। ओके, ये देखिए, तो ये 1/4 हो गया, है ना। 4 पार्ट हो गए 36 के, 1 2 3 4। जो नहीं कर सकते कैलकुलेशन, ये तरीका मैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसको हम देख लेंगे ये कितना आया। तो ये देखिए, ये आया हमारा 9 इंचेस। ओके, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आया हमारा 9 इंचेस। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि कोई भी लाइन अभी इसमें फाइनल नहीं है। जब हमारा आर्म होल क्रिएट हो जाएगा तब हम उसे डार्क करके पेन से बनाएंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली दिख रहा है।
चलिए, ये हमें मिल गई चेस्ट लाइन। तो हमें चेस्ट कितना मिला अपना 1/4 करके, वो मिला हमें 9 इंचेस। ओके, तो ये तो हो गया 9 इंच, है ना, चेस्ट का ये हो गया 9 इंच। अब इसमें हमें बैक पार्ट में लूजिंग देनी होती है। ओके, तो बैक पार्ट में जब हम लूजिंग देते हैं वो हम कितनी देंगे, वो हम देंगे 1/4 इंच, है ना, 1/4 इंच, 1 और 2 2 लाइन जितना। तो ये था 9 इंच, ये हो गया 9.25 इंच। ओके, 1/4 इंच की हमने यहाँ पे लूजिंग दी है। अब जो भी हमें ये लाइन मिली है इस पर हम इस तरह से 7 इंच था, तो इसका हाफ हमें पता है 3.5 होगा। आप चाहें तो अगेन यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रोल करके और इस तरह से भी हाफ कर सकते हो। ठीक है, सेम पॉइंट आएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया। यहाँ से हमें अंदर कितना आना है, यहाँ हम बैक पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हम आएंगे 1/4, है ना, 1/4 इंच, यानी 1 2 2 सूत जितना अंदर आएंगे। एक डॉट लिया हमने अगेन। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आर्म होल कर्व की। तो इस तरह से आर्म होल कर्व का जो ये वाला पार्ट है हमें क्या करना है, यहाँ रखना है इस पॉइंट पर जो हमें अपना आर्म होल मिला था। ओके, और ये वाला जो पार्ट मिला है यहाँ रखेंगे इस तरह से कि ये लाइन हमारी अच्छे से टच हो। देखिए, दोनों पार्ट टच हो रहे हैं, ये भी टच हो रहा है और ये भी टच हो रहा है। ओके, आराम से करिए, थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है वीडियो, है ना, तो बहुत आराम से बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि ये चीज़ सब में कॉमन रहेगा, हर वीडियो में कॉमन रहेगा। ओके, अब जो हमें ये वाला पार्ट मिला था, क्लियर, ये वाला पार्ट मिला था 9.25 इंच वाला। अब हमें क्या करना है, इस तरह से अपने आर्म होल कर्व को हम इस तरह से रखेंगे कि इस वाले लाइन से अंदर कहीं भी वो टच हो जाए, और यहाँ पर भी इस तरह से। देखिए, हो गया। तो अब हम इस तरह से ये आर्म होल बना देंगे। ओके, ये हो गया, ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, मैं एक आपको मेजरमेंट बताना भूल गई थी। मैंने बॉडी के ऊपर आर्म होल का जो नाप लिया है ना, आर्म होल मतलब जहाँ हमारी बाजू और शोल्डर जॉइंट होता है, यानी कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारी नेक हो गई, ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया, राइट, और यहाँ से हमारी बाजू शुरू होती है। ओके, इस तरह से। तो ये शोल्डर और ये बाजू, है ना, जहाँ मिलते हैं ये होता है हमारा आर्म होल। ओके, क्लियर। तो ये होता है हमारा आर्म होल। सॉरी, मैंने ड्रॉ किया, वो एक्चुअली थोड़ा जूम हो रखा है। देखिए, ये है शोल्डर स्लोप, ठीक है, यहाँ से हमारी बाजू गिरती है ना। तो जहाँ हमारा ये शोल्डर और ये बाजू आपस में मिलेंगी, ये होता है ना, जहाँ से ये डाउन होने लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो हमने शोल्डर ले लिया, अब वहाँ से जहाँ से हमारी बाजू जॉइंट होती हैं वो होता है आर्म होल। ओके, तो ये आर्म होल को हम गोलाई में टेप से जब मेजर करते हैं तो वो बॉडी के ऊपर आया था 17.5। तो ये हम बैक का लिया है हमने, इतना ही फ्रंट में मिलेगा। तो 17.5 को हमें हाफ कर देना है, तो वो कितना हो गया 8.75। ओके, 17.5 का जब हम हाफ करेंगे, ये देखिए अगेन 17.5 को इस तरह से हाफ करेंगे और इस तरह से देखेंगे, तो ये कितना आ गया 8.75। ठीक है, 8 के ऊपर 6 लाइनें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम भूलेंगे नहीं कि हमें बैक का आर्म होल कितना चाहिए, 8.75। अब जो हमने आर्म होल क्रिएट किया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको नाप के देखना है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर मैं जो भी मेजरमेंट ले रही हूँ विदाउट एनी मार्जिन, मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं ले रही हूँ किसी भी चीज़ का। जब इस पेपर से हम कपड़े के ऊपर ड्रॉ करेंगे तब हम वहाँ पर मार्जिन देंगे। ओके, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर माइनस नहीं किया, क्योंकि शोल्डर सिलाई में भी जाएगा, वो सब हम अलग से, क्योंकि हर किसी का सिलाई का तरीका अलग होता है। कोई आधा इंच लेता है, कोई 1/4 लेता है। मैं क्या लेती हूँ ना, मैं आधा लेती हूँ ना, मैं 1/4 लेती हूँ, मैं 3 लाइन जितना लेती हूँ। ओके, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पर मार्जिन देना होगा। अब यहाँ से मैं इस तरह से देखिए आर्म होल को बहुत आराम से गोलाई में नाप लें। ये कितना आ रहा है, ये मैं एक बार और नापूंगी, सिर्फ एक पॉइंट कम आ रहा है। देखिए 8.5 के ऊपर एक लाइन, है ना, ये है डॉट हमारा। एक बार फिर से नाप लेते हैं, अगर ठीक है देन इट्स ओके, अदरवाइज हमें यहाँ पे आर्म होल ज़रा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं इस तरह से गोलाई में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमाते हुए नापूंगी। आर्म होल बहुत अच्छे से नापिए। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया ना, तो फिर आपके स्लीव्स जब आप जोड़ लोगे तो उसमें रिंकल्स आएंगे। ओके ओके, यहाँ पे 8.5 आ रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो हमें 2 पॉइंट बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए, इसीलिए मैंने कहा था मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारा आर्म होल फाइनल हो जाएगा ना, तभी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट जितना नीचे जाएंगे। ये जो चेस्ट लाइन हमने ली है ना, यहाँ से हम 2 पॉइंट जितना नीचे जा रहे हैं, और अगेन हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब फिर से पॉइंट यही रहेगा, और ये वाला मार्क हम यहाँ ले लेंगे 9 इंच का, और इसी तरह से अगेन हमें अपना शोल्डर जो आर्म होल कर्व है इस तरह से पॉइंट पे रखेंगे, और जहाँ पर भी ये सेट हो जाए। ओके, ये देखिए हो गया सेट, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। चलिए फिर से नापते हैं।
हमें चाहिए 8.75, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 8.75 आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट 7, इसीलिए मैंने बोला ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना बढ़ाना है कितना घटाना है वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8.75, ओके। तो ये हमारा फाइनल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को फाइनल कर लेंगे, ओके। तो पहले हम ऊपर वाली कर रहे हैं, ओके। और यहाँ से हमने जो ये लाइन फाइनल की है वो इस तरह से मिलाएंगे पहले, यस। एक बार ड्राफ्टिंग आप कर लोगे ना, फिर आप कोई भी ब्लाउज इसी से ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने फाइनल कर लिया। अब ये लाइन हमारी फाइनल हो चुकी है शोल्डर वाली, इसे भी हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये हो गया हमारा नेक वाला पार्ट, यहाँ वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। तो ये हमारा पूरा नेक वाला पार्ट, शोल्डर एंड आर्म होल ये हो गया। अब हमें यहाँ से लेनी है अपनी ब्लाउज की लेंथ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये पॉइंट हमें मिला हुआ है शोल्डर स्लोप पर, यहाँ पर हमें इंची टेप को हाफ करना है, ठीक है। हाफ करके हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ से हम अपना ब्लाउज का लेंथ लेने वाले हैं। ये देखिए यहाँ रखेंगे। ब्लाउज की आगे की लेंथ है 15.5 और हमेशा बैक की लेंथ उससे 1 से 1.5 इंच कम होती है, क्लियर। क्यों, वो भी मैं अभी क्लियर करती हूँ, पहले निशान ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेंथ 14 इंच, ओके। ये मैंने 14 इंच ले लिया। तो यहाँ से हमने ये, अब हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें ये अपना शोल्डर मिल चुका है, ठीक है। तो 14 इंच पर हम इस तरह से लाइन ले लेंगे, ओके। तो ये हो गई हमारी लाइन। अब तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि आगे और पीछे के पार्ट में डिफरेंस क्यों होता है। देखिए ये मान लीजिए हमारा बॉडी का साइड पार्ट है, ओके। अब जो पीछे का पार्ट आएगा वो क्या होता है, इस तरह से स्ट्रेट आएगा। जो हमारी बैक होती है, जब हम साइड से देख रहे हैं तो मान लीजिए ये है फ्रंट और ये है बैक, तो बैक तो क्या होती है, प्लेन होती है। पर आगे वाला पार्ट मान लीजिए इस तरह से बॉडी है हमारी, तो जो ये साइड से तो आपको सीधा दिखेगा, पर जब हम आगे का पार्ट देखते हैं तो क्या दिखता है, हमें इस तरह से दिखता है, राइट। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। आप ऐसे समझिए, ये हटाइए, आप इस तरह से समझिए, ये है हमारा बैक और ये है हमारा फ्रंट, ओके। अब मैं आपको यहीं पर दिखाती हूँ क्या फ़र्क होता है। देखिए बैक हमने नापा तो ये कितना आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 3/4 इंच, ओके। 3/4 से थोड़ा सा कम है। अब अगर हम यही वाला पार्ट इस तरह से गोलाई में करते हुए नापेंगे, ओके, बहुत छोटा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ओके। तो ये कितना आ गया, ये देखिए जहाँ पर हमारा निशान है वो हो गया 1 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, है ना, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों हुआ ऐसा, ये तो था स्ट्रेट, पर यहाँ पर हमें इंची टेप को जो उभार होता है, ब्रेस्ट वाला पॉइंट होता है हमारा, वो इस तरह से घूमता हुआ आता है। अगर हम यहाँ 14 ले रहे हैं और यहाँ भी 14 लेंगे तो क्या होगा, वो यहीं पर आ जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंची टेप हल्का सा गोल घूम गया, क्लियर। और लेंथ हमें बराबर चाहिए आगे पीछे की, तो इसीलिए अंडर बस्ट के बाद हमें यहाँ तक अपना, अंडर बस्ट के बाद 1.5 से 2 इंच हमें नीचे आना पड़ता है। ये बात आपको पता होगी। ये चेस्ट वाला पार्ट है, ये बस्ट वाला पॉइंट है, ये अंडर बस्ट है ना, जहाँ हमारा उभार खत्म होता है वो अंडर बस्ट होता है। तो अंडर बस्ट के बाद हमें 1.5 से 2 इंच नीचे आना होता है। तो आई थिंक जो मेन पॉइंट था वो मेरा क्लियर हो गया होगा कि हमें बैक और फ्रंट में लेंथ में क्यों फर्क रखते हैं, ओके। तो यहाँ मैंने 14 इंच लेंथ ले ली है। अब यहाँ पर हम अपना पॉइंट ले चुके हैं अपना चेस्ट का। अब हमें लेना है अपना वेस्ट वाला लाइन, ओके। तो वेस्ट थी हमारी 30.5, तो उसका भी हम 1/4 करेंगे। तो 1/4 कितना हो जाएगा, तो 30.5 का जब हम 1/4 करते हैं तो वो होता है 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पर हम लेंगे 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, ओके। तो ये तो हो गई हमारी वेस्ट। अब इसके आगे हम 1/4 इंच और लेंगे इस तरह से, ओके। ये हम 1/4 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ डार्ट बनानी है। अभी तक आपने जो भी देखा होगा उसमें लोग क्या करते हैं, 1 इंच का डार्ट लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं लेना है। उसी की वजह होती है कि वो आप आगे देखोगे, बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगी मैं, कि जब हमारा डार्ट यहाँ पर हम शोल्डर माइनस करेंगे ना तो डार्ट खुलता है, ओके। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1/4 इंच लिया है। अपने आप ही यहाँ पे डार्ट बनेगा, सिर्फ 1/4 ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अब जो भी हमें यहाँ पे वेस्ट मिला है, यहाँ से हम इसको इस तरह से हाफ करेंगे और एक मार्क ले लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा मार्क,
ओके अब यहाँ से हमें अपनी डार्ट क्रिएट करनी है। तो ये जो डार्ट होगी ये हम कितना रख सकते हैं, आप 3.5 से 3.25 इंच तक इसकी लंबाई रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 यानी 3.5 इंच ले रही हूँ। ओके ये हो गया हमारा डार्ट का लेंथ। तो अब यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। जो इस डार्ट की चौड़ाई होगी वो मुझे 1 इंच चाहिए। ओके मगर मैंने कितना लिया है, ओनली 1/4 इंच। क्लियर हो जाएगा। अभी जब मैं यहाँ पे शोल्डर माइनस करूंगी ना तो ये डार्ट 3/4 इंच मुझे अपने आप मिल जाएगा। तो 1 इंच में 3/4 मिल रहा है, सिर्फ 1/4 कम पड़ रहा है, उसी का 1/4 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये पॉइंट मिले हैं हम इसको इस तरह से फाइनल लाइन में लेंगे। ठीक है, और जो हमने ये पॉइंट बनाया है ओके तो यहाँ पर ऊपर से देख लेते हैं एक बार। हमारा जो बर्स्ट पॉइंट है वो है 10.5 है ना, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो बर्स्ट पॉइंट है वो है 10.5, नियर बाइट नहीं है, देखिए बराबर ही होता है लगभग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने ये डार्ट वाला लाइन लिया है ना, यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन खींच लेंगे। यहाँ हमारा ये बर्स्ट पॉइंट आएगा है ना, ये तो बैक हो गया, लेकिन जब ये आगे भी जाएगा तो वहाँ हमारा बर्स्ट आता है। तो हमें इस वाली लाइन को मेजर करना है कि बैक में हमें कितना मिल रहा है बर्स्ट। ये मिल रहा है हमें पूरा 8.75। देखिए पूरा कितना मिल रहा है, एंड टू एंड 8.75। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8.75। और हमारा जो बस्ट है वो है 39 इंचेस। ओके अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो बस्ट है वो कितना है, 39। ओके अब इसका अगर हम 1/4 करते हैं, सॉरी इसका हम 1/4 करते हैं यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया हमें एक पार्ट में 9.75 मिलना चाहिए था, और हमें कितना मिल रहा है 8.75, यानी 1 इंच कम है। तो ये 1 इंच जो कम है वो हम आगे कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला 8.75, हमने इसीलिए यहाँ पर ये लिख लिया है। अब ये वाला जो लाइन मिला है इसे भी हम मेजर कर लेते हैं कि साइड पॉइंट हमें कितना मिला है। ये मिला है हमें 6.5 के ऊपर, बिल्कुल एंड टू एंड नापिएगा, 6.5 के ऊपर 2 लाइन यानी 6.25 इंच। ओके देखिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.75। ओके तो ये हमने साइड लिख लिया और हमने ये लिख लिया, यहाँ आमूल हम लिख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ शोल्डर अपना रिड्यूस करना है। आपने देखा होगा शोल्डर हम इधर से माइनस करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नया तरीका आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम डार्ट क्रिएट करेंगे, नेक के पास से हम शोल्डर रिड्यूस करेंगे। तो 10.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 2 इंच, ठीक है, पूरा 2 इंच शोल्डर माइनस करना है। अब आप लोग पूछोगे कि किस में कितना करना है, उसका एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। पर अगर आपका नेक लेंथ 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 तक है तो आप 2 इंच माइनस करिए, 8.5 से कम है तो 1.75 तक माइनस करिए, और 11 से अगर ज़्यादा है, 10.5 से ज़्यादा होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, वो मैं आगे फिर डिटेल बनाऊंगी, क्योंकि वो बैकलेस के में आ जाता है। आपकी जो शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच है, 1.5 इंच है ना, शोल्डर पट्टी नहीं सॉरी बैक पट्टी जो आपके कमर पे आती है वो बैक पट्टी अगर आपकी 1.5 से 2 इंच है, तो इतना लॉन्ग अगर आपको गला बनाना है तो उसके और आर्म होल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। ओके तो यहाँ पर मैं 10.5 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हमने क्या किया, 2 इंच अपना यहाँ पे जो नेक है, जो शोल्डर लाइन है वो कम कर दी नेक यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, और एक पॉइंट हमें अपनी डार्ट लाइन के पास ये मिल गया। क्लियर हो गया। अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक एल स्केल की, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना एल स्केल इस तरह से रखना है कि ये पॉइंट इस तरह से स्केल पे मिले, ये पॉइंट भी मिले, और ये पॉइंट इस तरह से करना है कि जो ये कॉर्नर है, ये आपके जो ये सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अपना स्केल इस तरह से एडजस्ट करना है। तो देखिए जैसे भी हो इसको इस तरह से आपको, ये देखिए हो गया, ये देखिए क्लियर, ये देखिए ये पॉइंट हो गया टच, ये पॉइंट हो गया टच, और जो ये कॉर्नर है हमारा स्केल का वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बनाएंगे यहाँ, और एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हमें एक डार्ट मिल गया और एक डार्ट हमें ये मिल गया। ओके इसका काम हो गया, हटा देते हैं। तो अब जो ये लाइंस हमारे फाइनल हुई है ना, इन्हें हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए डार्क कर लेते हैं स्केच पेन, क्योंकि हमारा ये फाइनल हो गए हैं लाइंस। यहाँ से हम इस तरह से ले लेंगे, ये हमारी डार्क लेंथ ये हो गई, और ये है हमारा, इसे मैं डॉट डॉट करके ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। क्लियर, जो फाइनल लाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने डार्क कर दी। अब देखिए यहाँ जो हमने डार्क पॉइंट लिया है ना, यहाँ से हम आधा इंच से 1 पॉइंट कम जितना
है ना। आधा इंच पे 4 लाइनें होती हैं, आप 3 इंच लाइन, सॉरी 3 लाइन्स जितने, यानी 3 सूत जितना हम नीचे जाएंगे। और एक इस तरह से पहले इसको बढ़ा लेते हैं और यहाँ तक हम इस तरह से इस लाइन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। और जो ये लाइन है वो हम इससे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल लेंथ है। फाइनल लेंथ इन द सेंस, जब हम यहाँ पे डार्ट डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर कपड़ा इस तरह से खिंचता है, खिंचने से क्या होता है, लेंथ कम हो जाती है। तो हमने वही बढ़ाई है, आपको पता नहीं चलेगा। अदरवाइज क्या करते हैं लोग, यहाँ से जब आप डालोगे तो यहाँ से लेंथ कम करते हैं, तो उससे ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है। पर इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ब्लाउज की लेंथ बैक से कम होती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। ट्राई करिएगा। चलिए, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फाइनल हुआ है हमारा, हम इसको पहले कट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें डार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कट करना पड़ेगा डार्ट को। तो इस तरह से देखिए, जो लाइंस फाइनल है ना, मैं वहीं देखिए कट कर रही हूँ, ठीक है। आर्म होल अभी हम रफ काट लेते हैं, बाद में कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अभी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट है, इसमें हम कोई भी मार्जिन नहीं ले रहे हैं। चलिए, ये हो गया। ये बाकी का मैं हटा देती हूँ। तो देखिए, अभी हमने फाइनल कट कर लिया। अब हमें अपना ये डार्ट फोल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी ये डार्ट है ना, इसको हल्का सा इस पॉइंट तक कट करेंगे, जो हमारी डार्ट लेंथ है, ठीक है। ये हमने कट कर दिया। अब जो हमारी ये डार्ट हमें मिली है, ये हम फोल्ड करके देखेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल एंड टू एंड फोल्ड हो गई, ठीक है। तो देखिए, अभी आप देखोगे, चलिए मैं किसी लाइन पे रख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये ये देखिए, ये लाइन आपको सीधी दिख रही है। चलिए, ये हमारा स्ट्रेट है ना। ये देखिए, मैं खोल के दिखाती हूँ पहले। ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, ये मैंने लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है ना, ये जो लाइन है। अब जब हम इसे फोल्ड करते हैं, ये देखिए, तो क्या हुआ, ये तिरछा हो गया, क्लियर। उसके लिए अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये डार्ट हम डालेंगे ताकि ये शोल्डर अपने आप इधर आ जाए। कैसे होगा, आपके सामने करूँगी। ये जो डार्ट हमने है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं पहले एक बार, ताकि डार्ट जब हम, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसे मैं क्या करूँगी, ये जो डार्ट है ना, इसको मैं कवर कर लूँगी इस तरह से, है ना। ये लाइन है ना मिली जो हमें, ये हो गया। ये देखिए, वो भी क्लियर। अब देखिए, अभी आपने क्या देखा था कि जो ये लाइन थी हमारी, वो इस तरह से सीधी थी, है ना। अब देखिए, मैं पूरा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से सीधी थी, क्लियर। हमने यहाँ पर एक कट डाला है डार्ट का। अब आप देखिएगा यहाँ पे डार्ट अपने आप कैसे बनेगी। ये हमने फोल्ड किया, क्लियर। अभी तिरछा हो गया, तो थोड़ा सा और होगा, एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है, यस, ये हो गया, ठीक है। अब जो हमने ये फोल्ड किया बैक साइड में, उसको उठा के अपनी इस डार्ट पे रख दिया, ठीक है। अभी हम इस तरह से कर रहे हैं, हालांकि ये हमें इधर रखना चाहिए था। चलिए, ये रख दिया। अब देखिए, ये डार्ट खुल गया, खुल गया। जैसे ही हमने यहाँ डार्ट लिया, ये डार्ट खुल गया और ये लाइन भी सीधी हो गई। ये देखिए, सीधी हो गई और ये डार्ट मिल गया। ये डार्ट हमें कितना मिला, आप लेते हैं, देखिए कितना मिला है, 3/4, क्लियर। मिल गया 3/4। और जो 1 इंच में जो 1/4 की कमी है, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिया था जब हमने वेस्ट मेजरमेंट किया था, आपको याद होगा। तो ये अपने आप हमारा कवर हो गया 1 इंच का, ठीक है। तो 1/4 जो हमने लिया था, तो 1/4 मतलब 2 लाइन, तो 1 लाइन जितना हम यहाँ मेजर कर लेंगे और 1 लाइन जितना यहाँ मेजर कर लेंगे, तो ये टोटल डार्ट हमारा 1 इंच का हो जाएगा, ठीक है। ये और ये, ठीक है। आप चाहो तो इसे हिसाब के साथ कट कर सकते हो, अदरवाइज कपड़ों पे आप कुछ करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, पर मैं फाइनल ही कर रही हूँ। तो ये टोटल हमारा 1 इंच का डार्ट हो गया, ओके। और वेस्ट भी मेजर कर लेते हैं एक बार। ये आया है 4 इंच, ओके। 4 में 1 पॉइंट कम है, तो 4 में 1 पॉइंट कम है, तो वो हम निकाल देते हैं आगे और फिर से यहाँ नापते हैं। ये आ गया 7/3 कंप्लीट। मिल गई वेस्ट लाइन हमें। आई थिंक इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम यहाँ पर अपना आर्म होल भी हमारा फाइनल है, तो इसे भी कट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक पर।
यहाँ पे नेक बनाने के लिए हमें नेक की ब्रॉडनेस नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है कि हमें शोल्डर पर शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए, है ना। पहले के भी मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने क्लियर किया था कि हम हमेशा अपनी शोल्डर पट्टी क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको ये कंधे पर कितनी चाहिए, आपको 1.5 इंच चाहिए, आपको 2 इंच चाहिए, आपको 2.5 इंच चाहिए, जितनी भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मुझे पट्टी चाहिए 2.25 इंच, ठीक है, ना मैं 2.5 रख रही हूँ ना मैं 2 रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ 2.25 इंच, ये हो गया 2.25 इंच। तो ओके, तो यहाँ पर मैं 10 इंच ले रही हूँ। और चौड़ाई कितनी लेनी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो। यहाँ पर देख लेते हैं पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.25 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले लेती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया और जो हमें ये 10 इंच मिला है इसे हम आगे बढ़ा देते हैं। और इस लाइन को यहाँ से आप ये 3 से 3.5 इंच तक चौड़ाई रख सकते हो। ब्रॉडनेस जो है इसकी, उससे ज़्यादा रखोगे तो अगेन शोल्डर पे फर्क पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला फिर से अलग हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। देन हम फिर से यहाँ पे आप अपनी मनमर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ, ओके, मैंने यहाँ सिंपल राउंड नेक बनाया। तो ये फाइनल है हमारा। यहाँ पर आप इसे कट भी कर सकते हो, मैं सीधा कपड़े पे ही करूँगी। ओके, तो ये हमारा बैक का पार्ट तैयार हो चुका है। आई होप आप लोगों को अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो क्लियर होगा। बहुत स्लो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी हम बैक पार्ट ही आपको डाल के दिखा रहे हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। अगेन ये जो भी पैटर्न मैं बताऊंगी आपको पेपर पे ही कट करने हैं, ये डायरेक्ट आप कपड़े पे नहीं कर सकते हैं, आपको पेपर पैटर्न ही बनाना होगा। ओके, आप चाहो अगर आप क्लाइंट के लिए भी बना रहे हो तो क्लाइंट का नाम लिख सकते हो कि ये उसका है, या आपने 38 मेजरमेंट, क्योंकि हर बॉडी का ना नाप अलग होता है। आप किसी का आम होल नापोगे कम है, किसी का ज़्यादा है, तो बेटर है आप पेपर कटिंग बनाओ और रेगुलर क्लाइंट है तो उसका नाम लिख दो, ताकि आपको बार बार कटिंग ना करना पड़े, आप वापस से वही कटिंग लेकर उसका ब्लाउज क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। ये हमने रखा है 10 इंच। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे हम फ्रंट पार्ट के साथ, और वो बनाएंगे हम 4 डॉट ब्लाउज के साथ, ठीक है। तो बैक ऑलमोस्ट सबका ऐसा ही रहेगा, सिर्फ नेक में ही फर्क आता है। नेक के फर्क, अगर आप नेक डेप्थ ज़्यादा करोगे कम करोगे तो ये जो हमने डार्ट डाला है ना, इस पर फर्क आएगा, ये कम या ज़्यादा होगी। ओके, ये डार्ट कम या ज़्यादा होगी, इस पर भी डिटेल में आप लोग को समझाएंगे। अभी आप लोग पहले बेसिक समझिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आई होप आप लोगों को तरीका अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, तो कोशिश करूँगी आप लोग का सोल्यूशन दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।